अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के मौजूदा परिदृश्य के। क्या चुनावी समर समाप्त भ चुकल है, मतगणना संपन्न भ चुकल है। अब हर पार्टी अपन विधायक दल के नेता चुने में व्यस्त है। बीच आई एनडीए के बैठक आयोजित भेल, जाय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से भेंट करबाक लेल राजभवन पहुंचला। बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न भेला के बाद आई एनडीए के बैठक आयोजित भेल। बैठक में कई मुद्दा पर चर्चा भेल, जाय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के बैठक सेहो केलनि और अपन इस्तीफा राज्यपाल के देवा पहुंचलनि। वो जा रहे हैं और ये तय हो गया, उसके बाद वो प्रस्ताव करेंगे, वो सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए पूरे कार्यवाहक जाएगा। इस दौरान नया सरकार के गठन पर से चर्चा भेल। 15 तारीख के एनडीए के फिर से बैठक है और उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है कि 16 तारीख के नीतीश कुमार बिहार के अगला मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेता। मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल 29 नवंबर तक है, लेकिन विधानसभा चुनाव संपन्न भेला के बाद इलेक्टेड प्रतिनिधि के सूची राज्यपाल के देल जा चुकल है। लिहाजा आई विधानसभा के भंग करे के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी दल के साथ औपचारिक बैठक के बाद मीडिया से बात करते कहलन 15 नवंबर के दोपहर 12:30 बजे एनडीए विधानमंडल दल के बैठक है और इस बैठक में नेता के चुनाव से लेकर मंत्रिपरिषद के आकार पर मुहर लग जाए। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन थोड़ा सा छूट जाइए। नेताओं की आज एक साथ बैठक और इस बैठक में ही ये निर्णय हुआ एनडीए के विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। यही आज निर्णय हुआ है, यानी 15 तारीख को सभी घटक दलों के सभी माननीय विधायकों की बैठक एक साथ संयुक्त बैठक होगी और उसी में सारा निर्णय लिया जाएगा। यही आज का फैसला है। आज हम लोग सब एक साथ बैठे हैं, चारों घटक और मिल करके यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे। विधानमंडल दल की सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। शपथ ग्रहण भी उसी में तय होगा, उसी सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद ही होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक भी है। आज कैबिनेट की बैठक आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया, इसलिए वर्तमान जो हाउस है, असेंबली है, विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक होगी कैबिनेट की और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन माननीय गवर्नर साहब और जो संयुक्त बैठक होगी विधायकों की बैठक होगी 15 तारीख को दिन में 12:30 बजे दिन। यही आज का फैसला। विधानसभा के गठन अखन ढंग से भेबो नहीं कल और कांग्रेस में टूट के खबर हवा में आबि गेल, जाय के बाद कांग्रेस नेता मुन्ना तिवारी एकर खंडन केलनि। कांग्रेस नेता मुन्ना तिवारी कहलनि जे हार पर पार्टी चर्चा करत, जखन चर्चा है तो
निष्कर्ष निकल कर सामने आया। वो कहलन जे पिछला किछु दिन में हमारे सबके लहर कम हो गई, क्या लहर कम भेल, बैठक में पर चर्चा है, हार पर पूरा मंथन है। टूट के डरक सवाल पर कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी कहलन जे कांग्रेस पार्टी अछि, हम सब संबंध जोड़ कर कई वर्ष रखने छी। कहीं से हवा उड़ल जे अशोक चौधरी के संपर्क में 5टा विधायक छे जो बिल्कुल निराधार है। हम सब 35 वर्ष कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता छी और समर्पित कार्यकर्ता छी, तैं टूट के कोनो बात नहीं है। पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा, हम क्यों हारे, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। क्यों हारे आपको क्या लगता है? क्यों हारे तो ये पार्टी की जब बैठक होगी, चर्चाएं होंगी, और जब चर्चा होगी तो निकलेंगे तो हम लोग उसका जवाब दे देंगे आपको। जब आपके विचार से कहाँ लगता है क्या चूक हो गई? क्या चूक हो गई? तीसरे फेज में हम लोग का लहर कम हो गया, इसलिए हम हारे। क्यों कम हो गया? अब क्यों कम हो गया तो उसे वही ना चर्चा होगी, बैठक में चर्चा होगी, क्यों हारे, अंत में क्यों हमारी लहर कमजोर हो गई। फेज 1 फेज 2 में हम बढ़त में रहे, फेज 3 में हम हारे, तो हारे 123 वोट, 125 वोट, 500 वोट, तो इस पर समीक्षा होगी, पार्टी की बैठक होगी, समीक्षा होगी, जो बातें छल कर आएंगे हम लोग जवाब देंगे। टूट का भी डर है क्या? कहाँ, किससे टूट? भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, आप लोगों से ये कांग्रेस पार्टी है। पहले भी चर्चा होती रहती थी कि हम लोग का संबंध कहीं ना कहीं जोड़ करके दिखा दिया जाता था कि इनका संबंध अशोक चौधरी से है तो 8 आदमी टूट कर चले जाएंगे, इनका संबंध फल्ला से है तो 10 आदमी टूट कर चले जाएंगे। चर्चा होती रहती है, हमारे अंदर टूट नहीं है। हम लोग 35 वर्ष के सिपाही हैं कांग्रेस के, निष्ठावान कार्य करता है, समर्पित कार्य करता है, और पार्टी से जमीनी स्तर से हम लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ कोई टूट की शंका नहीं है। जदयू नेता नीरज कुमार और अजय आलोक तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन। जदयू नेता नीरज कुमार एवं अजय आलोक तेजस्वी यादव पर जमकर हमला केलन। काल्हि आरजेडी कार्यकर्ता द्वारा आरा में कयल गेल हंगामा पर जदयू विरोध करैत एकर आलोचना केलक। जदयू नेता अजय आलोक कहलन जे हार के बाद आरा में जे गुंडागर्दी कयल गेल हन ओकरा बर्दाश्त नहीं कयल जायत। बिहार में कानून के राज अछि, कठोर कार्रवाई कयल जायत। संगे वो इहो जोड़लन जे आरजेडी एहि लेल सत्ता में आबो चाहे छल जे फेर से जंगल राज कायम हुए। बिहार की जनता को फिर जनता दल यू और एनडीए सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आप लोग बिल्कुल निर्भीक होकर रहें। सत्ता न मिलने के कारण ये जो रोष प्रकट कर रहे हैं, खींच प्रकट कर रहे हैं और ये अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ये कभी नहीं होने देगी। कानून अपना काम करेगा। इन सबको चेतावनी है, बड़े सख्त लफ्जों में चेतावनी है, कोशिश मत कीजिएगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। उमर नीरज कुमार तेजस्वी के धन्यवाद यात्रा के घोषणा पर हमला करैत कहलन जे तेजस्वी अपन यात्रा में आरजेडी शासन में भेल नरसंहार के जानकारी सेहो दैत ई उम्मीद करै छी। तो आपको अगर ऐसा लगता है जनता का जनादेश है, इसका सम्मान करना चाहिए। अगर मन के अंदर गुरूर हो गया हो और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, लोकतंत्र में जो माननीय अजय आलोक जी ने बताया, जो भी घटना हुई आरा और शाहबाद में, उसके प्रति चुप्पी क्यों? क्या लोकतंत्र में ऐसी अवधारणा को भी कोई मजबूत करता है? इस सवाल पर तमाम तरह की चुप्पी इस बात का संकेत है कि समाज के अंदर में हलचल मचाने की जो बीमारी रही है, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति रही है, कहीं न कहीं उसको पोषित करना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आज के दौर में महत्वपूर्ण है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और जो आपने पात्रता बिहार के अंदर सिद्ध किया, तो राजनीति के लंपटीकरण के पर्याय बनना चाहते हैं क्या? क्या बनना चाहते हैं आखिर? संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अनादर का भाव, जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्दिष्ट मापदंड है कि हलफनामा में हमको अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए, उसके प्रति आपकी चुप्पी क्यों है आखिर आज तक? वो संपत्ति किसकी है? 4 संपत्ति जो हम लोगों ने आप दस्तावेज के माध्यम से जारी किया, वो संपत्ति की किसकी है? वो संपत्ति, इस पर खामोश क्यों हो रहे हैं तेजस्वी यादव? बताएं कि उसकी संपत्ति किसके पास है, उसका रसीद किसके नाम से, म्यूटेशन किसके नाम से है? तो जो व्यक्ति अपना हलफनामा सही दायर नहीं कर सकता है, उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जो अपने निजी आचरण में जिन्होंने जो पेश किया, निजी सहायक 10 लाख लोग को नौकरी देने का वादा कर रहे थे और आपको विपक्ष के नेता के रूप में अपने कलम से 1 नौकरी देने का मौका मिला, अपने कलम से
कि हमारा ये निजी सहायक होगा, उसका अपने एबिलिटी क्या सिद्ध किया, अभियुक्त होगा वही होगा मेरा, उसी को नौकरी मिलेगी। एक नौकरी का पैमाना इनका ये है। तो ये आचरण जो निश्चित रूप से चिंता का विषय बिहार की राजनीति के लिए है और ये विमर्श का विषय है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल की जो अब संस्कृति रही है राजनीति में, उसी छाया के बदौलत राजनीति को ले जाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी। नहीं तो आखिर क्या कारण है भाई? आप अपने माँ पिता से अपने आप को अलग करें। तो पहला बेटा है जो माँ बाप के कर्म के लिए माफी मांग रहे हैं। ऐसा तो बेटा धरती पर कोई पैदा नहीं लिया होगा। और कर्म से माफी लेने के बाद जो आपने देखा कि जो आचरण पेश किया गया, कोई जेल में बैठा हुआ है, कोई सजा याफ्ता है, उसके परिवार को सम्मानित कर करके राजनीति में जो आप सम्मान आपने देने का काम किया, तो क्या बिहार की राजनीति की दिशा, बिहार की राजनीति की जो नई मनोदशा है जिससे बिहार आगे निकल चुका है, अब आम लोगों के बीच ये विषय विमर्श का होता है कि वे राजनीतिक दल की शुचिता का सवाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे और राजनीति में ऐसे जिससे शर्म भी शर्मसार हो जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि आज के दौर में चाहे वो भोजपुर शाहाबाद की घटना हो या राजनीति में जिस तरीके का आचरण इन्होंने पेश किया, जो हलफनामा पर जो चुप्पी की हुई, ये तमाम सवालात इस संदेह के घेरे में है कि जो वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा तय करने का वादा करते हैं, अपने निजी जीवन में अगर पवित्रता नहीं कायम करेंगे, निजी जीवन में अगर राजनीति की पवित्रता कायम नहीं करेंगे, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। लोक आस्था के पर्व छठ के लोग पटना में जिला प्रशासन और नगर निगम तैयारी शुरू कर देलक अछि। बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के लोग पटना जिला प्रशासन और नगर निगम तैयारी शुरू कर देलक अछि। पूरा देश में हर्षोल्लास मनायल जाए वाला आस्था के महापर्व में एहि बेर कोरोना के लोग विशेष तैयारी कयल जा रहा है। गंगा घाट के किनारे छठ व्रती पहुँच कर जे भगवान भास्कर के अर्घ्य देता हुनका लेल तमाम तरह के व्यवस्था और कोविड से जुड़ल गाइडलाइन के ध्यान में राखैत कयल जा रहा है। भीड़ घाट पर नहीं हुए के लेल ज्यादा से ज्यादा घाटक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ओतहि एहि बेर जिला प्रशासन और नगर निगम छठ व्रती के घर तक गंगा जल पहुँचाबे के बीड़ा उठेलक अछि। जे छठ व्रती घाट पर नहीं अता या फिर अपना घर में ही रहकर भगवान भास्कर के अर्घ्य देता, उनका तक गंगा जल मुहैया करे के बीड़ा उठायल गेल हन। बहरहाल पटना के बरहरवा घाट या फिर NIT घाट के बात करी तो घाटक तैयारी जोर शोर से चल रहा है। मजदूर वर्ग और कर्मी सब जी जान से जुट गेल छथि। तू करबे तैयारियां जो होती है घाट पर बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, खतरनाक घाट होते हैं। क्या कुछ सर अभी तक सर इसमें जिला प्रशासन के द्वारा सभी छठ पूजा समिति और नगर निगम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है और जो घाट हैं उसको जो छठ पूजा के लिए है उसको स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन साथ में यह भी कोविड के को देखते हुए जो छठ पूजा समितियों के साथ बैठक हुई है उसमें ये सुझाव आए हैं कि जो छठव्रती हैं वो घर पर ही पूजा करें तो बेहतर है। इसके अनुसार बहुत सारी जो तैयारियां हैं उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। और सर कितने घाट खतरनाक होंगे या सुरक्षित होंगे, इन सभी के आकलन के लिए सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती की गई है और घाटों को भी तैयार किया जा रहा है। इसके संबंध में नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन यह भी जो बैठक हुई है उसमें यह स्पष्ट रूप से आया है कि जो बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पर ही पूजा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नगर निगम के द्वारा जो विभिन्न लोग हैं उनको यह सुविधा दी जाएगी कि उनके घरों तक गंगा जल उपलब्ध हो सके। इसके लिए भी नगर निगम के द्वारा तैयारी की जा रही है। SCS न्यूज में अगर वक्त बढ़ रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आज अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कलन।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आई अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता संबोधित करें, जहाँ में वो राम मंदिर के निर्माण पर चर्चा करें। मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में विद्यापति एयरपोर्ट और एम्स के निर्माणक चर्चा करें। ओ निर्मली भपटिया ही पुल के काम पूर्ण भ जाए के चर्चा करें। डीएमसीएच के आधुनिकीकरण पर से वो अपन बात मीडिया के सामने रखलें। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से धन्यवाद ज्ञापित करें। बिहार में दरभंगा अपना एक स्थान बनाने का काम किया है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस राज मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और यहाँ के लोगों में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद से जो उत्साह बना, जो ऊर्जा उन्होंने भरने का काम किए, आज उसका परिणाम है। और आदरणीय जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लगातार इस मिथिला क्षेत्र में कार्यक्रम बना और यहाँ तो 2 विधानसभा में उन्होंने हायाघाट और जाले विधानसभा में अपना कार्यक्रम दिए और दरभंगा शहरी क्षेत्र में रोड शो भी करने का काम किए। वह भी बहुत बड़ा असर पड़ा जीत में। और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है वो भी सराहनीय है। इस जीत के पीछे वह भी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला क्षेत्र के केंद्र दरभंगा में जो एम्स देने का उन्होंने काम किया, इस चुनाव में काफी संख्या में लोगों में एम्स और कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट चर्चा का विषय संपूर्ण मिथिला में रहा और दरभंगा जिला में तो इसका काफी प्रभाव पड़ा इस चुनाव में। उतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जगत जननी मां जानकी सीता जगदम्बा मिथिला की बेटी जो 600 साल से बेघर थी और प्रभु श्री राम त्रिपाल में 600 साल से अयोध्या की धरती पर, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करके और दिव्य और भव्य जो मंदिर निर्माण की बात हुई है इस मिथिला क्षेत्र में, इस चुनाव में इसका भी प्रभाव पड़ा है। उतना ही नहीं, 34 ईस्वी के भूकंप में जो मिथिला 2 भाग में था बटा, उस पर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी महासेतु बना करके मिथिला को जोड़ने का जहाँ काम किए, वही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर कोसी पर रेल महासेतु बना करके मिथिला को जोड़ने का काम किया। इस मिथिला क्षेत्र के मतदाताओं ने इस पर भी यहाँ पर काफी संख्या में लोगों को जिताने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी आज मिथिला क्षेत्र में हजारों करोड़ की लागत से समस्तीपुर दरभंगा का जो दोहरीकरण का काम हुआ और मिथिला में चाहे वो पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा की बात हो, बरौनी थर्मल पावर को चालू करने की बात हो, चाहे गंगा पर राजेंद्र पुल के बगल में पैरेलल पुल की बात हो, या फिर इस मिथिला के बाग पर डाक टिकट जारी करने की बात हो, या 370 धारा और नागरिक संशोधन कानून जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया ऐतिहासिक, और 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून बना, वह भी काफी साइलेंट वोटर जो महिला वर्ग में वोट अधिक पड़ा, वो भी साइलेंट वोटर प्रधानमंत्री जी के किए हुए कामों का नतीजा है, प्रतिफल है। इधर दूसरी तरफ मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव से एक प्रेस वार्ता में अपन बात रखलें। मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव IAS से बातचीत करे तो अपन बात रखलें। वो बिहार विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के सेहो चर्चा करें, संगे संग विकास के कार्य के सेहो खाका खींचलें। पूरे बिहार में या पूरे देश में, कहीं खासकर बिहार में जो नरेंद्र मोदी
द्वारा किए हुए जो कार्य है, जो भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, वो जनहित है, जनहित में गांव, गरीब, किसान के लिए उनकी दृष्टि जो सबसे नीचे पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक उनकी दृष्टि है। और बिहार में भी हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो सुशासन की सरकार है, विकास हुआ, कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ और लोगों की सेवा वो करते रहे। और जहाँ तक खासकर जो जब से हमारी NDA 2 की सरकार बनी है और जब यहाँ से मधुबनी से हम जीत के गए, गोपाल जी दरभंगा से जीत के गए और वहाँ पर जाके प्रयास करने से यहाँ पे एम्स की स्वीकृति हो गई कैबिनेट से और एयरपोर्ट चालू हो गया, 8 तारीख से चालू हो गया। इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिथिलांचल के लोगों को मिलने वाला है। इसलिए लोगों में एक संदेश गया कि जो भारतीय जनता पार्टी या NDA के जो जनप्रतिनिधि या हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। बाकी सभी लोग जात या धर्म की राजनीति करते हैं, अन्य दल के लोग। हम लोग विकास की बात करते हैं और काम पर विश्वास रखते हैं। MP साहब, दरभंगा मधुबनी में एक भी फैक्ट्री नहीं है, लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है। जो पुराने मिल भी हैं, APM के लीजिए या सकरी चीनी मिल लीजिए, रैयाम मिल लीजिए, क्या आने वाला समय में इसको प्रयासरत खुलवाने का या नया रोजगार की सुविधा प्रदान करेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब सरकार बनी तो सरकार का, आप बिहार सरकार का बजट देख लीजिए। 2005 से पहले सरकार का क्या बजट था और आज के समय में सरकार का बजट क्या है। जब बिहार सरकार का या देश का बजट बढ़ेगा तो पैसा मार्केट में जाएगा, उससे रोजगार मिलता है। नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। कुछ लोग नौकरी की बात करते हैं, लेकिन नौकरी एक सीमित है। आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। जब से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है। सड़क हो कि पुल है कि पुलिया है या अन्य प्रोजेक्ट है, बिजली के क्षेत्र में है, वहाँ जब काम होते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है। जहाँ तक ये बंद मिलों का बात है, ये सारे के सारे मिल लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस कार्यकाल में बंद हुए हैं और हम लोग प्रयास है कि कुछ न कुछ मिल यहाँ चालू हो और इसमें प्रयासरत है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर मदन मोहन झा विजयी घोषित कयल गेला। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर मदन मोहन झा अपना निकटतम प्रतिद्वंदी के लगभग 689 वोट से पराजित कयलनि, जाहि के बाद NSUI द्वारा मिठाई बांटल गेल और डॉक्टर झा के शुभकामना देल गेल। बिहार विधान परिषद दरभंगा शिक्षक क्षेत्र का परिणाम आया है, जिसमें शिक्षक क्षेत्र से हमारे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी का शानदार जीत हुआ है। इस जीत पे हम दरभंगा NSUI और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दिया गया था विधानसभा कुशेश्वर स्थान, उस विधानसभा के तमाम शिक्षक गण की ओर से भी हम जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाला मिथिला विभूति पर्व समारोह में सम्मानित कयल जाए वाला व्यक्ति सभक नाम सामने आबि गेल। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाला मिथिला विभूति पर्व समारोह में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे वाला कुल 9 व्यक्ति के सम्मानित कयल जायत। एहि बेर मैथिली साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देबाक लेल डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, संस्कृत साहित्य के लिए डॉक्टर प्रजापति जी के मिथिला विभूति सम्मान प्रदान किया जायत। ओतहि संगीत एवं कला क्षेत्र में इस सम्मान क्रमशः डॉक्टर रामसेवक ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा एवं डॉक्टर ममता ठाकुर के प्रदान किया जायत। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चयन समिति डॉक्टर दयानंद झा के चयन केलक, जबकि मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देवा वाला स्वर्गीय कृष्ण कुमार कश्यप के ई सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जायत। मैथिली काव्य विधा के लिए कवि दिनेश झा के सम्मान दिल जायत, जबकि संस्थागत कोटि के ई सम्मान एहि बेर अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली के प्रदान किया जायत। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अहाँ सब देखते रहू SCS न्यूज। लेकिन अहाँ तमाम दर्शक के SCS परिवार के तरफ से दीपावली के हार्दिक शुभकामना दै छी। संगे संग ई अपील करे छी जे दीपावली में पटाखा के उपयोग जतेक कम क सकी ओतेक बढ़िया अछि। संगे संग कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन अवश्य करब, कियाक त कोरोना अखन गेल हन नहीं, बल्कि ज्यादा
गंभीर रूप में सामने आबि रहल अछि। तें एकर विशेष ख्याल राखब, अपन सुरक्षा के ख्याल राखब, बाल बच्चा के पटाखा से दूर राखब। पटाखा चलावे में कतो कोनो दिक्कत नहीं अछि, लेकिन अपन सुरक्षा के ध्यान में राखैत और जतऽ बच्चा सब आतिशबाजी कऽ रहल होइत ओतऽ कोनो व्यक्ति जरूर मुस्तैद रहब, एक बाल्टी पानि बगल में जरूर राखब ताकि कोनो भी विपरीत परिस्थिति में सुरक्षा के व्यवस्था भऽ सके। तें पूरा खुशी पूर्वक दिवाली मनाओ और देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।